हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कुंडल और विकुंडल की आगे की कथा महात्म अध्याय 8 हम आज आपसे शेयर कर रहे हैं। अध्याय 8 इस प्रकार है। यमदूत कहने लगे, तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश तुम्हें बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बतलाया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी में रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं। वहां पर अपना मांस खाते हैं और अपना ही रक्त पीते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक, जनामंद, काने, कुलड़े, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वालों को काया, वाचा और मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी प्रकार से बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और यदि सभी अपने अपने धर्म का पालन करें और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनवाते हैं, सदैव पांचों यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेद व्यापी और नित्य ही अग्नि द्वारा हवन आदि करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। और जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ और गरीबों का पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं, कुएं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे देव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव जिसमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसीलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो छायादार वृक्ष लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, सदैव दानी और यज्ञ करता है, जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीरथ के समान है। उस घर में कभी यमदूत नहीं आते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित होता है। वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान, तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रतन, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान से इतना पुण्य नहीं मिलता जितना तुलसी की माला के दान से। जो फल आम के 1000 वृक्ष और पीपल के 100 वृक्ष लगाने से होता है, वह तुलसी का एक पौधा लगाने से हो जाता है। पुष्कर, तीरथ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फुटिक रतन के पत्थर के आप से निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथाएं भी नहीं सुनता। प्रसंग, चतुरता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला तीनों लोकों में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं, वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनवाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं, वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता, अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार मित्रों, माघ मास महात्म 8वें अध्याय की जय। कल आपके लिए 9वां अध्याय लेकर आएंगे।
तो सभी कार्य जो बताए हैं स्वर्ग तो को देने वाले हैं। अगर आपको आज की है अध्याय की जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें।